अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम करते हैं आपको स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर SBL एग्ज़ाम ऑफ योर ACCA जर्नी। तो मेरा नाम है मनोज कुमार। बाय प्रोफेशन मैं जो हूँ कि ACCA क्वालिफाइड हूँ और करंटली एफ फर्गूसन मेंबर फर्म ऑफ PwC ग्लोबल उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर हम आज का देखें तो हमें क्या करना है, आपकी जो है कि ये बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम इसमें समझेंगे SBL के बारे में कि इसका बैकग्राउंड क्या है, पेपर पहले क्या होता था, करंट स्ट्रक्चर क्या है और सारी चीज़ें जैसे हम देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी, इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ SBL। तो मेरा नाम मैंने आपको बता दिया कि मेरा नाम है मनोज कुमार। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ACCA क्वालिफाइड हूँ। तो आज का अगर हम एजेंडा देखें, हम क्या चीज़ें देखेंगे, तो आपका जो आज का एजेंडा है वो हम देखेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ SBL। नीचे देखेंगे हम इसमें बैकग्राउंड ऑफ SBL से मुराद मेरे क्या कहने का मतलब क्या है। तो बैकग्राउंड ऑफ SBL पहले क्या था, पहले ये 2 पेपर होके आपका जो है कि टेस्ट होता था P1 और P3। अब ये SBL है, नीचे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हम अच्छे से उस चीज़ों को समझेंगे। एजेंडा से आपको पता चलेगा कि आज हम क्या चीज़ें देखने वाले हैं। नीचे करंट स्ट्रक्चर ऑफ SBL का जो करंट स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन SBL एंड अदर एग्जाम्स। आपके जो बाकी के प्रोफेशनल एग्जाम्स या फंडामेंटल के जो आप फाउंडेशन के देखे आए हैं उनमें बेसिकली उनमें और SBL में क्या डिफरेंस है वो हम चीज़ों को देख रहे होंगे यहाँ पे। एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल पॉइंट्स, जो भी वो डिफरेंस होंगे ना दूसरे पेपर से रिलेटेड, SBL और दूसरे पेपरों में जो भी डिफरेंस है, आइदर वो जो डिफरेंस है आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, वो हम उन चीज़ों को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे हम उन चीज़ों की। SBL का पासिंग रेशो क्या है, SBL का पासिंग रेशो क्या है, और इन कंपैरिजन विद अदर पेपर्स SBL का रेशो आइदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम चीज़ें देखेंगे। पेपर स्ट्रक्चर को देखेंगे। टूर ऑफ CBE प्लेटफॉर्म, बेसिकली जहाँ पे आप अपने जाके पास पेपर्स को प्रैक्टिस करते हैं, हम उसका भी टूर करेंगे कि भाई हो क्या रहा है वहाँ पे, करना क्या है हमें वहाँ पे। रीज़न ऑफ फेल्यूर, जो कि कॉमनली हर पेपर के हमारे लिए सेम होते हैं, लेकिन वो भी हम देख रहे होंगे SBL के पर्सपेक्टिव से कि क्या चीज़ें हैं जो बच्चा गलती करता है जिसकी वजह से बच्चा फेल हो रहा होता है। चेंजेस फ्रॉम सितंबर 2023, क्या चेंजेस आए हैं प्री सीन सितंबर 2023 के बाद। आपका जो ये एग्ज़ाम है वो आपका क्या हो गया है, प्री सीन का हो गया है। तो हम उन चीज़ों को देख रहे होंगे कि बाकी के और क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं, वो हम चीज़ें देख रहे होंगे। स्टडी प्लान देखेंगे हम कि भाई हमें चीज़ों को कैसे लेके जाना है, हमें आखिर पढ़ना कैसे है, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे। तो चलें जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ SBL पहले था क्या। बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि SBL जो था पहले SBL नहीं था, तो क्या था वो हम चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। प्रीवियसली इट वाज P1 एंड P3, पहले आपके जो प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स थे, अब तो आप जैसे बोलते हो ना स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस टैक्स, एडवांस ऑडिट, तो आप जैसे बोलते हैं तो पहले इनको बोला जाता था P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 तक होते थे। SBL जब आया तो P1 P3 आपका मर्ज कर दिया गया। पहले आपके ACCA के अगर जो बच्चा MA1 FA1 से आ रहा है तो उसको टोटल 18 पेपर देने होते थे, जो SBL के बाद टोटल ACCA के एग्ज़ाम्स अगर मैं MA1 MA2 से देखूं तो वो आपके कितने हो गए, 17 एग्ज़ाम्स आपके बन गए, क्योंकि वो कॉम्बो कर दिए गए। अब P1 जो था, P1 आपका क्या होता था, उसका अगर नाम देखें तो गवर्नेंस, रिस्क एंड एथिक्स, जिसमें आपकी गवर्नेंस, रिस्क और एथिक्स की चीज़ें टेस्ट हो रही होती थी। P3 बिजनेस एनालिसिस, उसमें आप बिजनेस की एनालाइज करते थे, मल्टीपल मॉडल्स, वही चीज़ें देखते थे। अब SBL में क्या कर दिया गया, इन दोनों की चीज़ें
कंबाइन कर दी गई, जो कुछ इरेलेवेंट थ्योरीज या आउटडेटेड थ्योरीज थी आपके, जो टॉपिक कह लें, वो क्या कर दिए, निकाल दिए गए। कुछ नई चीज़ें न्यू, देखें जैसे हम एवॉल्व हो रहे हैं, हमारी चीज़ें दिन ब दिन हम इनोवेट हो रहे हैं, तो ये करना एक लाजमी था आपके प्रोफेशन को बचाने के लिए। कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपकी एसबीएल में ऐड कर दी गई, समझ रहे हैं। इसका मकसद क्या है करना, इसका मकसद करने का ये है कि आप, जो बच्चा F9 तक आया उसने F9 किया, हम चीज़ें अगर दिन ब दिन इनोवेट नहीं करेंगे वक्त के साथ, तो हमारा प्रोफेशन जो है कि एक पीछे रह जाएगा। तो इनोवेट करना लाजमी है। आगे चल के जब आप एसबीएल पूरा कर लेंगे ना, तब आपको पता चलेगी इस चीज़ की वैल्यू क्या है। हम एक दो क्लासेस में मैं आपको एग्जांपल्स अच्छे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा आपके लिए, आप समझ जाएंगे अगर हम इनोवेट नहीं करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ रह जाएंगे। तो ये जब इनोवेट इन्होंने कर दिया, क्या हुआ, SBL इज़ इंट्रोड्यूस इन सितंबर 2018। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपके पेपर के लिए इरेलेवेंट है, लेकिन पता होना लाजमी है कि SBL जो एग्ज़ाम था उसका पहले बैकग्राउंड आखिर था क्या। तो SBL जब था, कब SBL कब से शुरू हुआ है, सितंबर 2018 से शुरू हुआ है। उससे पहले ये टेस्ट होता था एज ए P1 एंड P3 टेस्ट होता था। इट वॉज 4 hours बेस्ड एग्जाम प्रीवियसली। P1 P3 तो आपका 3.25 घंटे से टेस्ट होता था जैसे नॉर्मल होते हैं। जब SBL कर दिया गया तो ये आपका वाहिद ओनली एग्ज़ाम था जो आपका 4 घंटे का 4 hours बेस्ड आपका जो था ये एग्ज़ाम टेस्ट होता था। लेकिन अभी प्री सीन, जब से प्री सीन आया है तब से ये आपका फिर से 3.25 घंटे का पेपर हो गया है। नीचे इन पॉइंट्स को और ज़्यादा डिटेल में देख रहे होंगे हम। इट वॉज नॉट प्री सीन बेस्ड एग्जाम प्रीवियसली टिल जून 2023। पिछले साल ही आपका जून 2023 तक ये जो था प्री सीन नहीं होता था, 4 घंटे का आपका पेपर होता था और आपका जो ये टेस्ट होता था मतलब प्री सीन का नहीं होता था। वहीं एग्ज़ाम में लाइव आपको डेटा दिया जाता था, आप लाइव डेटा से अपना जो है कि पूरा एग्ज़ाम आपका सॉल्व करते थे। देयर वॉज ओनली 4 marks व्हेन इट वॉज P1 एंड P3। जब P1 एंड P3 करके आपका ये जो पेपर आपका टेस्ट होता था, तब सिर्फ कितने मार्क्स होते थे, 4 marks ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स होते थे, सिर्फ 4 marks। जब ये SBL हुआ तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल जो मार्क्स इंट्रोड्यूस हुए थे, अब तो सारे आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में आ गए हैं। जब SBL आया तो सबसे पहले प्रोफेशनल मार्क्स वर्थ ऑफ 20 आपके जो है कि SBL में ही इंट्रोड्यूस कराए गए थे। ये SCCA का वाहिद पेपर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन होती है। इनोवेशन देखें, मैंने आपको वही बताया इनोवेशन क्यों करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हमारा प्रोफेशन पीछे रह जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूं हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज़ CFA हैं, ICAW, CA जो कनेक्टेड हैं, अगर वक्त के साथ हम इनोवेट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोफेशन क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो इसी वजह से इन चीज़ों को हमने क्या किया गया है, SCCA ने क्या करा है, तो इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया है। प्रोफेशनल मार्क्स की अहमियत क्या है वो हम जैसे ही हमारा SBL का कोर्स हम शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में हम उस चीज़ को भी देख रहे होंगे कि आखिर इम्पोर्टेंस है क्या इन प्रोफेशनल मार्क्स की, क्यों आखिर इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो हम सारी इन चीज़ों को देख रहे होंगे। अब हमने बैकग्राउंड तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि करंट स्ट्रक्चर जो आपके लिए सबसे रिलेवेंट चीज़ है कि करंट स्ट्रक्चर आपका SBL अब दिखता कैसा है भाई। तो जो है कि इट इज़ वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। पहले भी इंटीग्रेटेड बेस था, अब भी इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी आता है। P1 P3 में ये ऐसे नहीं होता था जैसे नॉर्मल आपके होते हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 अलग अलग सिनेरियो करके दे दिया, उसी क्वेश्चंस के हिसाब से उसी सिनेरियो के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स पूछता है। वेयर SBL क्या करता है, ये देखें, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा पूरे पेपर के लिए आपको एक ही इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी दी गई हो। ये सिर्फ आपका कहाँ पे होता है, SBL में टेस्ट होता है। नीचे चल के इनके पॉइंट्स को मैंने आपको क्या बताया, करंट स्ट्रक्चर है, हम डिफरेंशियल पॉइंट देखेंगे उसमें भी ये पॉइंट हम कवर कर रहे होंगे। इट इज़ नाउ ऑफ 3 hours एंड 15 minutes टाइम ड्यूरेशन पेपर। मैंने क्या बताया था, जब पहले प्री सीन के पहले ये जो था 4 hours बेस्ड एग्ज़ाम था, अभी जो आपका है ये कितने का है, 3.25 घंटे का नॉर्मल जो आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं वही टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा SBL के लिए भी।
नाउ इट इज़ प्री सीन बेस्ड एग्जाम्स फ्रॉम सितंबर 2023। मैंने कहा था टिल जून 2023 तक ये आपका प्री सीन नहीं था, तो सितंबर नॉर्मली SCCA जो चेंजेस लेके आता है वो सितंबर से जो है कि आपकी एप्लीकेबल होती हैं। तो कहाँ से करा, सितंबर 2023 से आपका ये जो पेपर है प्री सीन करके टेस्ट होने लगा। हम प्री सीन को देखेंगे, प्री सीन आखिर है क्या, पूरा हम आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में ये चीज़ें कवर कर रहे होंगे। देयर आर नाउ 20 प्रोफेशनल मार्क्स। देखिए ये लिंक किया हुआ है ऊपर जो मैंने बताया ना पॉइंट्स की, भाई पहले बैकग्राउंड क्या था और करंट क्या था, ये आप अगर कनेक्ट करेंगे ना तो ये ऐसे ही आप देखेंगे। पहले ये क्या था, 4 मार्क्स करके आपके टेस्ट होते थे, अब क्या होते हैं, अब आपके 20 मार्क्स करके टेस्ट होते हैं। तो ये उनका ही ऐसा समझना कंपैरिजन करा हुआ है हमने। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन SBL एंड अदर एग्जाम्स। आखिर जो डिफरेंस है वो है क्या, आपके जो बाकी के प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स हैं या फंडामेंटल्स के आपने दिए हुए हैं पीछे, उनमें और SBL में आखिर डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। मैंने आपको पीछे भी बताया कि हम ये चीज़ आगे कवर करेंगे। इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी का मतलब क्या है, आपने ये पीछे चीज़ें नहीं देखी हैं। अगर आप अपने पीछे के एग्ज़ाम्स फंडामेंटल्स के देखें या किसी ने प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, कोई भी दिया हुआ है, तो आपको सेक्शन वाइज दी जाती हैं चीज़ें। सेक्शन ए, उसमें आपका एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सिनेरियो दिया जाएगा, उसमें रिक्वायरमेंट्स आपकी उस सिनेरियो के हिसाब से बनाई जाएंगी। अगर क्वेश्चन 2 होगा तो एक अलग सिनेरियो होगा, क्वेश्चन 3 एक अलग सिनेरियो होगा, आपको उस पर टाइम कंज्यूम करना होगा। हम देखेंगे ये चीज़ इधर फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इट इज़ प्री सीन बेस्ड एग्जाम। डिफरेंस है, प्री सीन आपका कहीं किसी पेपर में SCCA के बाकी पेपरों में टेस्ट नहीं होता, SBL में होता है प्री सीन का। वेरियस फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट्स आपने पहले फंडामेंटल लेवल पे नहीं देखे हुए। फॉर्मेट्स से मुराद मेरा क्या है भाई, रिपोर्ट्स। अगर किसी ने AAA वगैरह दिया हुआ है तो AAA में एडवांस ऑडिट में वो पहले क्वेश्चंस में रिपोर्ट पूछता है। हम देखेंगे इन चीज़ों को, यहाँ पे पूरे इनकी एनालिसिस ही सामने दी हुई है, हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। आइदर ये चीज़ आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। रिपोर्ट्स वेरियस फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं, रिपोर्ट्स, ब्रीफिंग नोट्स, मेमो, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, प्रेस रिलीज, ईमेल, लेटर, PIDs क्या है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। इन फॉर्मेट्स को हम डिटेल में हम कोशिश करके अपनी पहली क्लास में इन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे कि फॉर्मेट्स आखिर हमें कैसे बनाने हैं। आइदर ये चीज़ें ईजी होंगी आपके लिए या डिफ़िकल्ट होंगी, वो हम कुछ देर में देख रहे होंगे। उसके बाद सबसे ये जो पॉइंट है सबके लिए जो हैवी बनता है, सबके लिए क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव। नो डाउट ये पेपर महंगा है। अगर कंपेयर करेंगे आप किसी भी एग्ज़ाम से, ये तो ये महंगा है। क्या है, करंट रेट आज जो चल रहा है आपका SBL का 238 पाउंड का है। आपके जो बाकी के प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं वो कितने के हैं 170 पाउंड के हैं। अब हम इनकी एनालिसिस देखते हैं। आइदर ये जो डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं, जो मैंने पॉइंट्स निकाले हुए हैं, वो आपके लिए फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। ये चीज़ें हमने क्या की हैं, आपका स्किल है ना एनालिसिस स्किल, वो हमने क्या की हुई यहाँ पे एनालिसिस की हुई है कि आइदर ये फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, इट इज़ वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। अब इसकी अगर हम एनालिसिस देखें तो क्या है, इट मीन्स नाउ यू डोंट हैव टू थिंक फॉर मल्टीपल सिनेरियोज। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। देखें मैं आपको छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, लेट सपोज देखें SBL SBR आपके जो हैं कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, आपके ऑप्शनल तो है नहीं। अगर आप इन चीज़ों को हैवी लेंगे, हम मीम्स देखते हैं ना, तो मैंने भी एक मीम देखी, अगर आपको इससे एग्जांपल को समझाऊं। अगर लेट सपोज ये मोबाइल है मेरे पास, कितना वज़न होगा इसका, 200-300 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा इतना नहीं होगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर खड़ा यहाँ पे हाथ में खड़ा करके रख सकता हूँ, ठीक है।
अगर इसको मैंने 10 घंटे, इतना इसका वज़न 100-200 ग्राम नॉर्मल है, अगर इसको मैं 10 घंटे खड़ा करके रख दूं, क्या मैं खड़ा कर सकता हूं? वज़न तो इसका वही है ना, इसका वज़न तो चेंज नहीं होगा। ये मुझे 1 टन से भी ज़्यादा भारी लगेगा अगर 10 घंटे मैं इसको खड़ा करके रखूँगा। तो इसका एग्जाम्पल को समझाने के लिए ये है कि टेंशन आपके लिए, आपकी चीज़ें वही होती हैं, आप उनको किस तरीके से हैवी लेते हो ये आपके ऊपर है। अगर आप उनको चीज़ों को देखें, अब मैंने वही बताया, एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो आपके लिए क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। तो आप लेट सपोज कोई ऑप्शनल के एग्जाम्स हैं, बच्चा वहाँ पे ऑप्शनल का मतलब ये है आप सिलेक्ट कर सकते हैं भाई, आपका जो है कि P4 P5 P6 P7 जो है कि, अगर बच्चा वहाँ पे माइंड बनाता है यार P6 देंगे, कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम P4 की तरफ चले जाएंगे। अगर आप ऑप्शन रखेंगे ना, ऑप्शन रखेंगे, अगर अल्लाह ना करे आप वहाँ पे थोड़ा भी आपने स्ट्रगल किया, तो आपने जो अपना दूसरा माइंडसेट बनाया हुआ है ना, यार P4 देंगे, फिर आप P4 की तरफ चले जाएंगे, यार P4 नहीं हो तो P5 की तरफ चले जाएंगे। तो आप अपने लिए वहाँ पे शायद ऑप्शन रख सकते हैं जो वहाँ पे भी नहीं रखना चाहिए। आपकी प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए, पेपर्स को सिलेक्ट करने का भी तरीका आपका क्लियर होना चाहिए। कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी अभी मैं आपको आइडिया अगर दे दूँ। अगर आपको फ्यूचर ICAW फर्म में जाना है तो आपको P6 और P7 ऑप्ट करने चाहिए। आपको फ्यूचर में अगर CFA वगैरह का शौक है तो आप P4 P5 की तरफ जा सकते हैं। क्लियर होनी चाहिए आपकी प्लानिंग, पेपर सिलेक्ट करने का भी क्लियर होना चाहिए। तो इस पॉइंट को समझाने का मतलब मेरा ये था कि एक तो आपके ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, आप इन पॉइंट्स को अगर अपने ऊपर हावी करेंगे ना, हावी करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए हेवी होंगी, तो आप और स्ट्रगल करेंगे। अगर लॉजिकली बोलूँ तो इट मीन्स नाउ यू डोंट हैव टू थिंक फॉर मल्टीपल सिनेरियोज। अगर मैं देखूँ AAA की एग्जाम्पल ले लूँ, आपके पास 3 सिनेरियो आएंगे। आपने पहले क्वेश्चन में आपने सिनेरियो को समझा। कभी कभी तो ऐसा होता है बच्चे को सिनेरियो समझ ही नहीं आता, तो क्या हुआ, आपने सिनेरियो को समझा, उसके हिसाब से आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी। दूसरे क्वेश्चन पे आए, आप ना करके 5 मिनट तो आप ज़रूर लेंगे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने में। यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा हो गया, आपको एक ही केस सिनेरियो दिया गया है, लेट सपोज आपने 15 मिनट लगा लिया, आपने सिनेरियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, आप पीछे रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या हुई, फेवरेबल हुई, हमारे लिए ये अनफेवरेबल नहीं हुई। अब दूसरा क्या है, इट इज़ प्री सीन बेस्ड एग्जाम। व्हेन इट वाज 4 hour बेस्ड एग्जाम, दिस प्री सीन मटीरियल इज़ गिवन ड्यूरिंग द लाइव एग्जाम। अब होता क्या था, जब ये 4 घंटे का पेपर होता था तो हमें पूरा का पूरा डेटा कब दिया, जो है कि लाइव एग्जाम में मिलता था, वहीं देखना है। उसके लिए हमारे देखें अब कितने घंटे का हो गया पेपर, 3.25 घंटे का हो गया। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे सिर्फ 45 मिनट्स मिलते थे इस पूरे सिनेरियो को देखने के लिए, समझने के लिए और उसको फिर हल करने के लिए। वेयर अब जो है कि मुझे ये कब मिलता है भाई, दिस मटीरियल एंड नाउ वी हैव 2 weeks। अब हमें जो है कि ये प्रीसीन मटीरियल कब मिलता है, 2 हफ्ते पहले से हमें प्रीसीन मटीरियल मिलता है। देखें, एक मुझे लाइव एग्जाम में प्रेशर के टाइम पे 45 मिनट सिर्फ मिलते थे इस चीज़ को देखने के लिए, वेयर अब मुझे कितने मिलते हैं, पूरे के पूरे 2 हफ्ते मिलते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। प्रीसीन को, प्रीसीन में क्या होता है, हम नीचे देखेंगे कि आखिर प्रीसीन में वो कौन सा डेटा देता है। उसके बाद आपका वेरियस फॉर्मेट्स का जो पॉइंट आता है, इसकी एनालिसिस देखें तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स गिव यू अ डायरेक्शन टू स्टार्ट योर आंसर। देखें, जहाँ पे आपको पता नहीं है ना कि हमें करना क्या है, आपको फॉर्मेट्स नहीं पता, आपको अपने हिसाब से आपकी जजमेंट के हिसाब से आपको देखना है कि शुरू कैसे करना है। यार मुझे हेडिंग क्या डालनी है, उसकी हेडिंग की बॉडी में आंसर लिखना क्या है। फॉर्मेट्स में आपको पता है कि यार आपको और कुछ आएगा नहीं, ये तो पता है ना, टू, दी, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये लिखना है आपको। उससे होगा क्या, आप मोटिवेट होंगे। आपको पता है कि यार मैं जाके, आप जब जाते हो ना एग्जाम में, आप देखते हो सामने वाला टक 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 शुरू करने हो गया और आप अब तक सोच रहे हैं कि मुझे आंसर लिखना कैसे, तो वहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो। वहाँ पे जब आप देखोगे कि यार मुझे और कुछ नहीं आया, जैसे मैं गया, मैंने कम से कम फॉर्मेट, जैसे उसने अगर रिपोर्ट मांगी हुई तो मैं रिपोर्ट तो बना लूँ, उसका ढांचा तो बना लूँ। उस क्या करता है, फॉर्मेट्स आपको क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं आपको आंसर लिखने की। वेयर एज, यही पॉइंट लिखा हुआ है, वेयर एज इफ देयर इज नॉट एनी फॉर्मेट
यू हैव टू थिंक बाय यूर सेल्फ एंड इट विल टेक यूर टाइम विच वी कांट अफोर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। जाहिर सी बात है अगर आपने 15 मिनट लगा दिए सोचने में कि मुझे करना क्या है, लिखना कैसे है, कैसे शुरू करना है, इससे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। एक ये जेन्युइन पॉइंट है। दूसरे एग्जाम्स में SBR अगर मैं ले लूँ, बच्चे ने मुझे बताया कि मैंने 15-20 मिनट तो इसमें ही कर लिया कि करना कैसे है, शुरू कैसे करना है, मैं लिखूं क्या, ये हार्डल्स आते हैं। तो SBL आपके लिए ये चीज़ें ईजी कर देता है। आपको जब फॉर्मेट पता है, आपको पता है यार मुझे शुरू कैसे करना है। वेरे जो आपके मॉडल्स होते हैं, फॉर्मेट्स आया आपको मॉडल्स, SBL इन चीज़ों को आपके लिए ईजी करता है। मॉडल्स भी आपको एक ढांचा बना दिया जाता है कि भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट से रिलेटेड हमें एग्जाम में बातें ढूंढ के कॉपी पेस्ट करनी है और अपना पॉइंट लगाना है। आपके लिए चीज़ें ईजी हैं SBL में, डिफ़िकल्ट नहीं है। यही चीज़ें जो है ना बच्चा न्यू चीज़ें समझ के, क्योंकि हम बाहसियत कौम जो है ना न्यू चीज़ों को, चेंजेस को एक्सेप्ट करना हमारी हॉबी में एक नहीं है। तो इसी चीज़ की वजह से ना हमारी जो आदत नहीं है, हमारी हॉबी नहीं है, तो हमारे लिए ये चीज़ें हैवी हो जाती हैं। और देखा जाए तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी साबित होंगी इन कंपेरिजन विथ अदर एग्जाम्स ऑफ ACCA। लास्ट जो आपका है क्या है कि एक्सपेंसिव। अब इस पॉइंट को समझते हैं। एक्सपेंसिव तो है बिल्कुल, मैंने बोला। अब हम सपोज करते हैं इट वॉज नॉट मर्ज्ड एंड इट इज़ P1 एंड P3। अगर ये मर्ज नहीं हुआ होता, P1 और P3 करके ही टेस्ट हुआ होता आपका, ठीक है। अगर होता तो इसकी कॉस्ट आज क्या होती, 170 पाउंड आप P1 के लिए देते, 170 पाउंड आप P3 के लिए देते, कुल मिला के ये आपके कितने बन जाते, 340 पाउंड। और SBL कितने का है, 238 पाउंड। कितने का फ़र्क आ रहा है आपका, 102 पाउंड। अगर मैं इसको रफली 350 का रेट भी ले लूँ, जो ऑन एन एवरेज थोड़ा कम ऊपर नीचे होगा, 35 से 36 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ आपके लिए सेव हो रहे हैं। मैं आपको बार बार क्या समझा रहा हूँ, आप कुछ कर नहीं सकते। जब आप कुछ कर नहीं सके ना, तो आप उन चीज़ों को पॉजिटिव लें, ऑप्टिमिस्टिक होके चलें। कुछ कर नहीं सकते ना, आप बोलेंगे एक्सपेंसिव है। क्या कर सकते हैं, ये एक रियलिटी फैक्ट है, एक्सपेंसिव है। लेकिन आप उस चीज़ को, जैसे मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी, मोबाइल का तो वज़न वही है। अब मेरे ऊपर एक बच्चा है जो कि ठीक है यार, महंगा है, मेहनत करूँगा एक ही बार में निकाल लूँगा, ठीक है। अब दूसरा बच्चा है, यार महंगा सोच के भाई तुमने फेल कर दिया, उस महंगे को और महंगा कर दिया। तो ठीक है, एक रियलिटी फैक्ट है, महंगा है। आप अपनी मेहनत, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। आपको अगर चीज़ें आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप उसमें मेहनत करो। आपके लिए महंगा एक ही बार में निकाल के जान छुड़वा दो, ताकि आपकी ज़्यादा कॉस्ट और ज़्यादा महंगा ना हो। उसके बाद क्या आता है, अगर ये इसी पॉइंट को मैं कर लूँ, एंड इट आल्सो सेव द टाइम ऑफ स्टूडेंट वेयर एज थिंकिंग ऑफ 2 पेपर्स कुड बी चैलेंजिंग। होते हैं भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो निकाल लेते हैं, 2-2 3-3 पेपर करके भी निकाल लेते हैं। लेकिन लोगों के साथ मजबूरियां हैं, कोई नहीं कर पाता, ठीक है। सबके लिए अपने पॉइंट्स जायज़ हैं। अगर 2 पेपर होते तो हो सकता था आप सोचें यार अभी मैं P1 दे देता हूँ, यार P3 बाद में देता हूँ। आपके लिए टाइम भी यहाँ पे सेव हो गया। भाई SBL है ना, SBL देना है, टुकड़ों में तो देना नहीं। आपके पास ऑप्शन तो है ही नहीं ना कि यार मैं P1 P3 करके दे दूँ, ये तो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। तो मैं ये चीज़ें समझाने का मतलब ये है कि आपको चीज़ों को पॉजिटिव करके रखना है और पॉजिटिव लेना है। अब मैं जो बोल रहा हूँ SBL ईजी है, मेरी थ्योरी पे ना जाए। अब मैं इस जो है कि मैंने स्टेटमेंट दे तो दी, अब स्टेटमेंट को मैं रियलिटी फैक्ट या ग्राउंड पे कैसे जस्टिफाई कैसे करूँगा, वो मैं करूँगा आपको पासिंग रेशो से। मैंने आपको बताया प्री-सीन में, आप प्री-सीन आने के बाद चीज़ें बच्चों के लिए इजी हो गई। वेरे पहले हमें कितने मिलते थे, 45 मिनट्स मिलते थे। अब हमें कितने मिलते हैं, पूरे के पूरे 2 हफ्ते मिलते हैं। उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान हुई। अब देखें 2 सिनेरियोज हैं प्री-सीन के आने के बाद, या तो चीज़ें बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हुई या तो बच्चों के लिए चीज़ें आसान हुई। 2 ही चीज़ें बन सकती हैं ना। अब मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करूँगा आपके पासिंग रेशो से। ये आपकी भाई सितंबर 2018 की अटैम्प्ट कितना परसेंट आ रहे हैं, 45, 48, 46, 51, 49, ये आता जा रहा है आपका। अगर मैं बताऊं
आपका कब से हुआ प्री सीन भाई? सितंबर 2023 से पहली अटेम्प्ट थी, ठीक है, मुनासिब सा रेशो आया, 50% बच्चों ने, मतलब 100 बच्चे बैठे 50 ने पास किया, मुनासिब सा आ रहा है। जो ट्रेंड चलता आ रहा था 50, 40, 49 आ रहा है, 50, 51, 50 पे बच्चे ने पास किया। उसके आगे वाली जो आपकी 2 अटेम्प्ट हैं, दिसंबर 2023 और मार्च 2023, आपके बच्चे का रेशो कितना है भाई? 52। आपको 52 कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा पीछे। 100 बच्चे बैठे, उनमें कितने? 52 बच्चों ने पास किया। तो ये मेरी एक समझे रिलेटिव बैकग्राउंड, मेरी जो स्टेटमेंट की जो थी, ये एक जो है कि एक बैकग्राउंड है। मैं इसको फैक्ट को इससे जस्टिफाई कर सकता हूँ कि भाई रेशो बड़ा है प्री सीन के आने के बाद, मतलब बच्चों को ये चीज़ें ईजी लगी हैं। अब हम अगर कंपैरिजन देखें दूसरे एग्जाम्स के साथ, अगर दूसरे एग्जाम के साथ कंपैरिजन देखें पासिंग रेशो के हिसाब से, तो एसबीएल का अगर आप पासिंग रेशो देखेंगे ओवरऑल सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। ट्रिपल ए 38, ATX 49, APM 33, AFM 46, SBR आपका कितना है? 49, SBL आपका कितना है? 52। अगर कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा पासिंग रेशो आपका SBL है। तो अगर पासिंग रेशो के हिसाब से देखूं तो SBL आपके प्रोफेशनल के एग्ज़ाम से सबसे इजी पेपर है, बच्चे निकाल रहे हैं। बस आपके लिए जो चीज़ें हैं ना, चेंज हमने क्या किया, बाहैसियत कौम हम चेंज को एक्सेप्ट करना ना थोड़ा हम रिलक्टेंट होते हैं। क्या है कि भाई आप इंटीग्रेटेड केस बेस आपने नहीं देखा हुआ, आपने जो है कि प्री सीन नहीं देखा हुआ, एक्सपेंसिव है, 2-3 ऐसे ये जो फैक्टर है ना, जो चेंज है आपके बाकी के एग्जाम से चेंज है, वो आप इतने हैवी कर लेते हो, आप कितना भी अच्छा पढ़ लेते हो, आप हैवी इतना कर लेते हो तो आपके लिए वो चीज़ें आप वहाँ पे फलंग कर जाते हो। तो इन चीज़ों को हमें पॉजिटिव लेना है, जो रियलिटी फैक्ट है हमको एक्सेप्ट करके हम अपनी मेहनत पे फोकस करना है, बाकी इंशाल्लाह चीज़ें हो जाएंगी, पास कर लेंगे। अब हम अगर पेपर स्ट्रक्चर को देखें, वही स्ट्रक्चर है जो आपके बाकी के एग्जाम्स का है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। पेपर स्ट्रक्चर से मुराद क्या है भाई? स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर आपका जो है कि सेम 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। टेक्निकल मार्क्स आपके वही 80 मार्क्स होते हैं, और आपके प्रोफेशनल मार्क्स में आपके प्रोफेशनल स्किल्स टेस्ट होते हैं। कौन से? कम्युनिकेशन, कमर्शियल अक्यूमेंट, एनालिसिस, स्केप्टिज्म, एवोल्यूशन, जो है कि 5 प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स आपके टेस्ट होते हैं। ये जो है ना, ये आपके, ये मैं मानता हूँ आपका जो है कि कैश मार्क्स हैं। कैसे कैश मार्क्स हैं, हम आगे इन चीज़ों को देखेंगे। हम प्रोफेशनल मार्क्स को अपनी पहली क्लास में ही टैकल कर लेंगे, हम देख लेंगे प्रोफेशनल स्किल्स आखिर हैं क्या। पहली क्लास में हम अगर इन 20 मार्क्स को देखें, अगर 20 मार्क्स को देख लेंगे तो आपका बर्डन एक कम हो जाएगा कि भाई 20% हमारी चीज़ें हो गई। ये स्किल्स जो है ना आप में, मतलब ऐसा समझ लें बिल्ट इन आप में हैं, बस आपको वो चीज़ें दिखानी है। वो आपकी मैं चीज़ें निकालूंगा आपकी प्रैक्टिस से कि भाई आप में हैं, ये स्किल्स आप में बिल्ट इन हैं। आप जो MA1, MA2, FA1, FA2 से लेके यहाँ तक आप पहुँचे हो ना, ये स्किल्स आप में बिल्ट इन हैं, हो गए हैं, बस आपको नज़र नहीं आ रही। आपकी जो शक्तियाँ हैं ना, आपको वो शक्तियाँ अपनी नज़र नहीं आ रही। आपकी शक्तियाँ हम बाहर निकालेंगे, जो जो चीज़ें आप में हैं। टेंशन नहीं लेनी, हम आप चीज़ों को देखेंगे। पहले हम देख लेंगे उन चीज़ों को थ्योरेटिकल पार्ट से। जब पास्ट पेपर हम देख रहे होंगे तो साथ साथ में क्या होगा कि वो कम्युनिकेशन स्किल से या कहीं पे कोई स्किल जो टेस्ट हो रहा होगा ना, हम उन चीज़ों को देख रहे होंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो स्किल्स आपके कैसे टेस्ट होंगे। आपका जो पासिंग रेशो है वही सेम 50% आपका पासिंग रेशो है, जो आपके ACCA का ओवरऑल होता है, उसमें चेंज नहीं है। टेक्निकल में हम क्या चीज़ें देखेंगे वो हम नीचे देख रहे होंगे, अब जो है कि आपका प्री सीन इन्फॉर्मेशन, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, प्री सीन इन्फॉर्मेशन विल बी रिलीज्ड 2 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम। आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे 2 हफ्ते पहले आपको प्री सीन मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे।
बता दिया जाएगा आपको कि कहाँ पे आपको ये मटेरियल मिलेगा। द प्री सीन contains background and contextual information on the fictitious organization that the exam will be based on the and industry in which it operates। अब आपके दिमाग में शुरू से ये आ रहा होगा कि भाई प्री सीन में आखिर होगा क्या। प्री सीन में बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी इंडस्ट्री, पहले तो फिक्टिशियस, आपकी रियल वर्ल्ड में वो चीज़ वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। अगर मैं एग्जांपल दूं, आप समझ रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी जो है कि किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। अब मैं एग्जांपल दूं, लेट सपोज मैंने बोला भाई टोयोटा एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई या आपकी कंपनी हो गई। अब टोयोटा किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है? वो आपकी ऑपरेट कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऐसे ही लेट सपोज उसने टोयोटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन बता दिया कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन आएगी भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन की आपको डिटेल दी जाएगी, भाई ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्ट्रक्चर, वो अपने हिसाब से वो आपको प्री सीन में कुछ भी डेटा दे सकता है। और उससे ही रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है कि ये इंडस्ट्री कंट्री वाइज क्या फैक्टर्स, ये वो सारी चीज़ें आपको प्री सीन में 2 हफ्ते पहले आपको मिलेंगी, जिससे आप अपनी एनालाइज करोगे चीज़ों को कि भाई क्या क्या पॉसिबल प्रोबेबल रिक्वायरमेंट्स एग्जामिनर बना सकता है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू familiarize themselves with the pre-scene information in advance of the exam। जाहिर सी बात है 2 हफ्ते देने का मतलब क्या है, आप पहले देखोगे उन चीज़ों को। मैं आपको बताऊंगा कि प्री सीन को डेली कितना टाइम देना है। जैसे आएगी प्री सीन के बाद हम अपना सेशन रखेंगे, उस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल चीज़ें एग्जामिनर यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बना सकता है, वो हम बैठ के एनालाइज करेंगे। मेकिंग श्योर दैट दे अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट दैट आर इंक्लूडेड। देखें प्री सीन से आपको फ़ायदा क्या होगा। अब एक बच्चा है, उसने कोई भी इंडस्ट्री देखने ना उठा के दे दी। जब ये वहीं पे हमें एग्ज़ाम में मिलता था, जब ये 4 आवर बेस्ड एग्ज़ाम होता था, कोई ऐसी इंडस्ट्री दे दी जिसकी मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, उसमें जो उसने टर्मिनोलॉजीज उसने वर्ड्स यूज़ किए होंगे, मैं उसमें क्या हो सकता है मैं स्ट्रगल करूं, मुझे मतलब पता ही ना हो। अब प्री सीन के आने के बाद जैसे प्रीवियसली उसने की है भाई एयरलाइन इंडस्ट्री टेस्ट की हैं, पेट इंडस्ट्री। अब देखें किसी बच्चे ने एयरलाइन का उसको इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं पता, अगर वो टर्म्स यूज़ हो रहे होंगे तो वहाँ पे स्ट्रगल करेगा। पेट इंडस्ट्री दे दी भाई, किसी ने कभी अगर जानवर पाले ही नहीं है तो उसको अंदाज़ा नहीं है क्या टर्मिनोलॉजीज़ क्या टर्म्स क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो बच्चा अगर वर्ड्स में ही फंस जाएगा, जाहिर सी बात है पेपर में एग्ज़ाम प्रेशर में आपके लिए चीज़ें थोड़ी भी हर्डल आ गई तो आपके लिए वो क्या हो सकती हैं, आप वहाँ पे स्ट्रगल करते हो। तो प्री सीन आने के बाद ये आपको क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा। यही पॉइंट बता रहा है कि आप अपने आप को फेमिलराइज करोगे, अंडरस्टैंड करोगे टर्म्स, कोई ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो प्री सीन आपके पास जब घर पे होगा तो आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है कोई वर्ड या समझ नहीं आ रहा तो आप डिक्शनरी से उसकी मीनिंग ये चीज़ें आप प्री सीन में आपको ये सारे फ़ायदे हो रहे होंगे। Within the pre-scene, students are not expected to conduct further research into the industry they are discovered in the pre-scene। देखिए मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल टोयोटा की या उसकी इंडस्ट्री की। लेट सपोज उसने कोई भी फिक्टिशियस दे दिया भाई, उसने बता दिया मनोज कुमार एंड कंपनी, मैं कार मैन्युफैक्चर करता हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूँ। आप धड़ाधड़ सर्च कर रहे हैं मनोज कुमार एंड कंपनी नहीं मिलेगी आपको। उस पर अगर मिलेगी भी सही, लेट सपोज उसने टोयोटा की डाल दी, वो फिक्टिशियस बनाएगा। लेट सपोज वेरे वो यूज़ कभी भी नहीं कर सकता नाम टोयोटा का, पर एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम समझ लें टोयोटा की उसने डाली है, तो लेट सपोज वो जो भी इन्फॉर्मेशन डालेगा ना, वो रियल इन्फॉर्मेशन नहीं डालेगा कि टोयोटा के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो पूरी फिक्टिशियस इन्फॉर्मेशन डालेगा। तो हमें उस पर फर्दर इंडस्ट्री पे रिसर्च नहीं करनी, जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है हमें उसको समझना और उस पर रिसर्च करनी है कि भाई क्या पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स बन सकती हैं हमारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से। समझ रहे हैं? तो प्री सीन से हमें ये चीज़ें करनी होंगी। फर्दर जो पॉइंट है उसमें क्या बोल रहे हैं हम, द एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। ये मैंने आपको बताया, द एग्जाम इटसेल्फ विल कंटेन फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू
रिलेटिंग टू द फिक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रीसीन। अब होगा क्या भाई, वो जो प्रीसीन है ना वही पूरा नहीं है कि आपको इसमें से ही पूरी रिक्वायरमेंट या पूरा आपका यही जो है कि एग्ज़ाम बन गया, ऐसा नहीं है पर्चा आउट हो गया, वो नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम डे पे आपको उससे थोड़ा और डेटा, लेट सपोज 3 4 5 लाइनों का दे दिया जाएगा, उस वो एडिशनल होगा। टेस्ट दैट की बात है, क्या टेस्ट होगा, ऐसे खुले तो आपको पर्चा आउट तो नहीं कर रहा ना वो, तो आप वहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और उसमें से आपको अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट्स बना के दे दी जाएंगी आपके लिए। The information could range from the sources such as extracts of meeting boards, reports and spreadsheets। अब ये क्या है, ये आपके एग्जिबिट्स के नाम है जो प्रीवियसली टेस्टेड हो गए हैं। वो दे सकता है कि भाई मीटिंग्स है, बोर्ड की जो है कि रिपोर्ट है, कुछ भी है उसमें ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड आपसे वो चीज़ें टेस्ट कर सकता है। Each exam will contain 3 tasks. Each exam will contain 3 tasks with a varying number of marks. These tasks may require the candidates to take on different roles depending on the situation। अब पहले जो होता था ना, जब ये प्रीसीन का नहीं होता था मामला, तो ये आपका एक ही वर्ड प्रोसेस पे मतलब चीज़ें देखी जाती थी, उसमें ही वो दे देता था टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 या टास्क 4, उसमें अपनी मर्ज़ी से टास्क बनाना है। एक ही वर्ड प्रोसेस पे हम अपना रेस्पॉन्स जो है कि पूरा लिखते थे। वेर अभी इसने क्या कर दिया, जैसे आपके बाकी के प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, एक स्क्रीन आई, एक रिक्वायरमेंट बनाई, सिनेरियो आपका केस स्टडी वही चल रही होगी, आप नेक्स्ट करेंगे, आपको जो है कि एग्जिबिट्स थोड़ी अलग दे के या वो टास्क अलग दे के आपको वो चीज़ें टेस्ट कर रहा होगा। इसमें कोई वो साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। द नंबर ऑफ मार्क्स एलोकेटेड टू ऑल दीज टास्क विल एडेड अप टू 100। वो जैसे आपके दूसरे एग्जाम्स है ना कि भाई पहला जो क्वेश्चन होगा वो 50 मार्क्स का आएगा, दूसरे 25-25 के आ जाएंगे या 20-20 के आ जाएंगे। तो ये सिनेरियो यहाँ पे नहीं है एसबीएल में। आप वो टास्क जो है कि 133 मार्क्स का बना सकता है, 35 का बना सकता है, 15 का बना सकता है, 20, वो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर के डिसाइड होगा। कुल मिला के आपके 100 मार्क्स बन रहे होंगे। सॉरी, तो उसमें आपके देयर आर 20 प्रोफेशनल मार्क्स बनेंगे। आपका जाहिर सी बात है, जो भी पूरा पेपर है कंपलसरी है, कोई आपके पास चॉइस नहीं है। तो आपका 80 टेक्निकल मार्क्स टेस्ट हो रहे होंगे और 20 जो मार्क्स होंगे आपके प्रोफेशनल स्किल्स के आपके टेस्ट हो रहे होंगे। द एग्जामिनेशन इज ऑफ 3 hours and 15 minutes ड्यूरेशन, बट दिस इंक्लूड रीडिंग, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन टाइम। दिस टाइम आल्सो कैन बी यूज्ड फ्लेक्सिबली एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। पहले होता क्या था, जब 4 घंटे का पेपर होता था ना, तो आपका ये माना जाता था जो 45 मिनट्स हैं आपके लिए ये रीडिंग एंड प्लानिंग का टाइम है भाई। एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास 3.25 घंटे का है। वेर होता वो आपके ऊपर था, आप 4 घंटे में भले पढ़ के साथ साथ लिखना शुरू कर रहे हैं, आप पूरा पढ़ के बाद में कर रहे हैं। अभी क्योंकि आपके पास प्रीसीन है, आपका रीडिंग प्लानिंग आप पहले कर लेते हो चीज़ों को, 3.25 घंटे में आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उससे आप चीज़ों को आप अपना रीड भी करते हो, प्लानिंग भी करते हो, और उसमें ही आप चीज़ों को एग्जीक्यूट भी करते हो। मतलब आप अपना पेपर सॉल्व करना या लिखना उसमें ही करते हो चीज़ों को। अब हम आते हैं भाई आपका सीबी प्लेटफॉर्म। एक तो ये था कि मैं जाके आपके सामने विजिट करूं, वेरेज आप सबको अभी पता होगा क्योंकि आप सब लोग फंडामेंटल्स के पेपर भी वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ जाना टाइम कंज्यूमिंग मुझे लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दिए आपको समझाने के लिए। सॉरी, सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, लॉगिन करेंगे आप अपने प्लेटफॉर्म में। लॉगिन करके आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर दिख रहा होगा। आप जैसे ही उसको भाई ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको क्या दे देगा, आपको ऑप्शंस दे देगा भाई, एससीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज, पास्ट एग्ज़ाम लाइब्रेरी, प्रैक्टिस एग्ज़ाम और स्पेसिमेन एग्ज़ाम, ये आपको चीज़ें दे रहा होगा। तो हम अगर अब समझने के लिए हम कोई भी यहाँ से स्पेसिमेन एक उठा लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नीचे करा क्या है, डिटेल्स, ये स्क्रीन डिटेल क्या शो कर रही है, डिटेल्स ऑन द स्क्रीन, डिटेल ऑन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन, नंबर ऑफ एग्जिबिट्स, योर रोल, प्रीसीन, टास्क मार्क्स। ये स्क्रीन शो क्या कर रही है, डिटेल्स ऑन द फ्रंट स्क्रीन क्या है, नंबर ऑफ एग्जिबिट्स, आपकी एग्जिबिट्स कितनी है,
ये एग्जिबिट्स हो गई। कितनी एग्जिबिट्स टोटल आपकी टेस्ट हो रही हैं? 4 एग्जिबिट्स टेस्ट हो रही हैं। और क्या आ रहा है भाई? आपका रोल, आपका रोल अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा हुआ है, इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट। आपको एसबीएल में रोल दिए जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल आपको दिए जाते हैं। वो लेट्स ये जैसे ये कि आपकी फ्रंट स्क्रीन पे ही शो हो रहा था तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इन चीज़ों को। हो सकता है कभी कभी एग्जिबिट्स में आपको ये रोल दिए जाते हैं, ठीक है। आपको प्री सीन मटेरियल भी यहाँ पे दिया जाता है, जो आपको 2 हफ्ते पहले मिला है वो आपको लाइव एग्जाम में भी दिया जाएगा। टास्क मार्क्स, भाई आपको ये टास्क दिया हुआ है, मैंने आपको बताया ना अपनी मर्ज़ी से देगा। अब यहाँ पे जो टास्क 1 है वो आपका कितने मार्क्स का है? 34 मार्क्स का। मैंने पहले बताया यहाँ पे वैसे क्या होता था, एग्जिबिट्स दी जाती थी, प्री सीन का तो होता ही नहीं था, बिफोर प्री सीन की बात कर रहा हूँ। ये टास्क 1 है, यहाँ पे टास्क 2 होता था, टास्क 3 होता था, ऐसे ही करके टास्क दिए जाते थे और एक ही वर्ड प्रोसेस में हमें सारा आंसर देखना होता था। वो चीज़ आपके लिए अभी इरेलेवेंट है। हाँ, उनके लिए रिलेवेंट है जो बच्चे, अगर किसी ने फेल किया हुआ हो और दोबारा दे रहा है तो उसके लिए ये चीज़ें बताना मेरे लिए लाजमी है, जाहिर सी बात है, वो ताकि उन चीज़ों को समझ सके कि भाई क्या चेंजेस इस सेंस में है कि पहले एग्ज़ाम कैसे दिखता था, अब एग्ज़ाम कैसे दिखता है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके लिए दूसरा टास्क आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब ये स्क्रीन आपकी क्या शो कर रही है भाई? रेस्पॉन्स ऑप्शन आर गिवन इन विच यू हैव टू गिव योर आंसर। अब ऊपर वाली स्क्रीन टास्क तक आपको शो हो रही थी, अब रेस्पॉन्स ऑप्शन है। आप किस ऑप्शन आपके पास क्या जो है कि अवेलेबल हैं? वर्ड प्रोसेसर आपके लिए अवेलेबल है, स्प्रेडशीट आपके लिए अवेलेबल है, स्लाइड्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप चीज़ें आपके पास जो है कि रेस्पॉन्स देने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी आपकी इसी स्क्रीन पे शो हो रही हैं। ये मेरा दिखाने का मतलब है था। अब एक और चीज़, मल्टीपल स्क्रीन्स कैन बी ओपन एट वन टाइम। अब पीछे जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो हम मल्टीपल एग्जाम्स नहीं, मतलब मल्टीपल स्क्रीन नहीं हम जो है कि ओपन कर सकते थे फंडामेंटल तक। अब मुझे पता नहीं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। वेयर एसबीएल में आप मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने करी हुई है। यहाँ पे क्या करा हुआ है देखें, ये एग्जिबिट 1 ओपन करी हुई है, एग्जिबिट 2 ओपन करी हुई है, एग्जिबिट 3 ओपन करी हुई है, एग्जिबिट 4, 4 अपनी एग्जिबिट टेस्ट हो रही थी, हमने चारों खोल ली। अब होगा क्या, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे फ्रंट पे आ जाएगी, ये अगर पीछे तो इसको क्लिक करूँगा वो मेरे फ्रंट पे आ जाएगी। तो ये इस चीज़ों में क्या होगा, मेरा टाइम सेव हो सकता है, मैं मल्टीपल विंडोज साथ में देख सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ, चीज़ों को एनालाइज करने में मेरे लिए हेल्प हो सकती है। ये सब चीज़ें बताने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को देखें और चीज़ों जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए चीज़ें न्यू ना हो, आपको पता चले कि क्या चीज़ें एसबीएल में थोड़ी डिफरेंट हैं और उन चीज़ों को आपको ऑप्टिमिस्टिक रह के पॉजिटिव लेना है बस। अब हम देखें रीजंस ऑफ फेल्यूर। भाई आखिर पेपर रुकता क्यों है? यही पॉइंट आपके दूसरे पेपर्स पे भी लग सकते हैं, क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। सबसे पहला क्या है कि भाई लेस टेक्निकल नॉलेज, जो ढांचा, ठीक है, प्रोफेशनल मार्क्स हो गए आपके, वो मैंने कहा ना, आपके ऐसे ही टेस्ट हो जाएंगे, आप में इनबिल्ड आपकी वो शक्तियां हैं, आपकी बस वो बाहर निकालनी है हमें। टेक्निकल मार्क्स ज़ाहिर बात है आपके पास नॉलेज होगी नहीं, आप लिखेंगे क्या? अब उसके लिए सॉल्यूशन क्या है भाई? गो थ्रू ऑल टॉपिक्स एंड रिमेंबर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मैं आपको बताऊंगा किन चीज़ों को सिर्फ समझने की हद तक समझना है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए विद कॉन्सेप्ट कि भाई होगा क्या, समझ रहे हैं? तो अगर वो बच्चा मेरे समझाने, मेरे बताने के बाद भी अगर वो चीज़ें नहीं करेगा, आपकी टेक्निकल नॉलेज में आप लैग करेंगे, तो आपके पास लिखने के लिए होगा क्या? समझ रहे हैं आप? दूसरा क्या है पॉइंट आपका? नॉट लिंकिंग ऑफ आंसर विथ एग्जिबिट्स। अब है क्या, आपने प्री सीन पढ़ लिया, एग्जिबिट्स आपको दी हुई हैं, अब जो रिक्वायरमेंट्स आपको देगा ना, आपको पर्टिकुलरली समझ आ जाएगा। आपने अगर प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, आपको समझ आएगा कि यार जो ये रिक्वायरमेंट है इस एग्जिबिट से पर्टेन करती है, या एग्जिबिट्स में जो भी मेरे पास जो भी चीज़ें या डेटा दिया गया है ये किस रिक्वायरमेंट से पर्टेन करता है। आपने ऐसे ही अंधाधुन फायरिंग मचा दी कि जो डेटा मिल रहा है बस दबा के कॉपी पेस्ट कर लिया, लिंक नहीं करेंगे तो आपको वो मार्क्स नहीं देगा। लिंक कैसे होगा?
आपकी कॉपी पेस्ट की स्किल से लिंक होगा। जब आप रिलेवेंट चीज़ें कॉपी पेस्ट करेंगे, देखें जो चीज़ जहाँ से रिलेट कर रही होगी, जिस रिक्वायरमेंट से, जिस एग्जिबिट का डेटा रिलेट कर रहा होगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी ये क्या हो जाएगी, लिंकिंग हो जाएगी। ऑलवेज लिंक योर आंसर विथ दी एग्जिबिट्स बाय कॉपी पेस्ट। मैंने क्या बताया, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी लिंकिंग हो जाएगी। अब अगला पॉइंट जो है कि आपका इससे रिलेटेड है, हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्या है, ओनली कॉपी पेस्ट इज नॉट एडेड योर ओन पॉइंट। आपने देखा भाई पॉइंट पॉलिटिकल का मिल रहा है, आपने ढूंढा, आपने दबा के रख दिया, बस भाई मेरा काम हो गया। अगर ऐसा करना होता तो मतलब आपका फिर क्या काम है, कॉपी पेस्ट कराने के लिए तो आपको एग्जामिनर नहीं रखा हुआ ना भाई। आप उसमें कुछ ना कुछ अपना पॉइंट, मैं हमेशा बोलता हूँ 70 to 80% आपको कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ 20% आपने अपना पॉइंट डालना है, सिर्फ 20। अब वो कॉपी पेस्ट करना है ना, वो टू दी पॉइंट रिलेवेंट चीज़ें आप कॉपी पेस्ट करेंगे। कुछ चीज़ें आपके लिए ज़्यादा डेटा होगा, इररिलेवेंट होगा, उसको आपको थोड़ी फॉर्मेटिंग जैसे बोलते हैं, या उसको थोड़ा सजाना होगा, थोड़ा आपने पूरा लेट सपोज 3 लाइनें आपने देखी पैराग्राफ में, आपको लग रहा है ये इस पॉइंट से रिलेट करते हैं, आपने दबा के कॉपी पेस्ट अभी कर दिया। अब फिर आपको उसको थोड़ा सजाना होगा। आपने लगा कि यार यहाँ पे द नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट क्या आना चाहिए, डायरेक्ट कंपनी का नाम या कंट्री का नाम आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो मतलब ये आपको एज एन एग्जांपल समझा रहा हूँ कि चीज़ें आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग करनी होगी, आपको अपना पॉइंट ऐड ज़रूर करना होगा, ताकि एग्जामिनर को लगे तो सही, एग्जामिनर को भी पता है आपने वो चीज़ कॉपी की है, हाँ यार उस बच्चे ने अपना पॉइंट भी ऐड किया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ पॉइंट, अपना पॉइंट कैसे करना है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ पॉइंट यू एडेड, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस। भाई उस पॉइंट जो आपने ऐड तो किया है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपने अगर पॉइंट डाला है तो कुछ सोच के डाला होगा ना आपने यार। अगर आपको उस पॉइंट की इम्पोर्टेंस पता नहीं है, आपको पता नहीं पॉइंट क्यों डाल रहा हूँ, तो आप, मुझे ही नहीं पता आप पॉइंट वो डाल क्यों रहे, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है, और आप कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हैं तो रिलेवेंट चीज़ कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। आपको इम्पैक्ट देना है। देखिए आपने कोई भी चीज़ ढूंढी, लेट सपोज आपने पॉलिटिकल रिलेटेड कोई पॉइंट आपको मिला, लेट सपोज गवर्नमेंट जो है कि सब्सिडीज दे रही है आपके बिजनेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है आपका। आगे चल के एक पेस्टल है, जैसे हम क्लासेस में पढ़ेंगे, तो पेस्टल आपका जो है कि एक मॉडल है, पेस्टल आता है PESTEL, तो P4 होता है वहाँ पे पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ ना, आपके लिए SBL ढांचा एक प्रोवाइड कर देता है, जैसे फॉर्मेट पता है ऐसे ही मॉडल आपको पहले पता है पॉलिटिकल। वेयर आपके जो बाकी के पेपर हैं, आपको पहले तो पॉइंट ढूंढना है, आप उसकी पहले तो या आप सोचते हो यार पॉइंट ढूंढ लूँ, फिर हेडिंग बनाऊँ, हेडिंग ढूंढ के फिर पॉइंट बनाऊँ, इसमें भी आपका टाइम जाता है। वेयर SBL में आपको पता है पॉलिटिकल से रिलेटेड आपने डेटा ढूंढा, डेटा में से आपने रिलेवेंट डेटा पॉलिटिकल से रिलेटेड आपने ढूंढा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आप जो बिजनेस करते हैं रिलेटेड सब्सिडीज दे रही है, वो जो पॉइंट लिखा होगा इंग्लिश में आपने वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया कि गवर्नमेंट भाई प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर दिस बला बला बला, आपने कॉपी पेस्ट किया। अब आपके लिए ये चीज़ क्या है, अगर आपको कोई सब्सिडीज दे रहा है एज एन एंटिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये आपके लिए चीज़ क्या हुई, आपके लिए जाहिर सी बात है वो चीज़ फेवरेबल है। आपको ये ही पॉइंट लिखना है कि फेवरेबल है, आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी अगर कोई प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, सब्सिडी अगर आपको मिलेंगी तो आप उससे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म थोड़ा जा सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर बना सकते हैं। ये पॉइंट आपको अपने डालना है। क्या होगा, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आपके उस पॉइंट का हो रहा होगा, यही चीज़ आपको लिखनी है। ईजी है, बस आप चीज़ों को ईजी लेना सीख लें, बस डिफ़िकल्ट करके ना लें। पॉजिटिव और नेगेटिव बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस पे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या वो आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। मोर टाइम टू पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इन नॉट कंप्लीटिंग द एग्जाम 100%, ये एक कॉमन, सबसे कॉमन मसला है बाकी के एग्ज़ाम्स के साथ और तकरीबन बच्चे के साथ। होता क्या है, पहली जो आपकी पहली रिक्वायरमेंट या पहला क्वेश्चन होता है ना, उस पर बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम। अब जाहिर सी बात है आप एक ही पेपर पे कर लेंगे, एक रिक्वायरमेंट पे कर लेंगे, तो पीछे वाले जाहिर सी बात है आपकी रिक्वायरमेंट सफ़र करेंगी। तो इसके लिए मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूँ टाइम एलोकेट करो अपना।
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टास्क जो है कि आप अपनी टाइम एलोकेट कर लो। टाइम एलोकेट करना जो आपने, लेट सपोज आपने पहली रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू जितनी भी आ रही है, आपने बोला कि भाई मुझे 1 घंटे में ये ख़त्म करना है, बाकी मैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स अपना डिवाइड कर लूँगा भाई जो कि टाइम है। आपने देखा 1 घंटे में आपने लेट सपोज, जैसे मार्किंग स्कीम हम देखते हैं पर पॉइंट, सॉरी एसबीएल में हम 1 पॉइंट का 2 मार्क्स करके चलते हैं। अब मैं एग्जांपल दूं, लेट सपोज आपको 20 मार्क्स के लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट आई, आपने पर्टिकुलर लेट सपोज मैं बोलता हूं आपने चलो 36 मिनट्स या 40 मिनट्स भी रख लिए ऑन एन एवरेज। अब होगा क्या, उसमें आपके प्रोफेशनल मार्क्स भी अगर आ रहे हैं उस सिनेरियो में, उस रिक्वायरमेंट में, और आपके टेक्निकल मार्क्स, जाहिर सी बात है, सपोज उसने 20 मार्क्स का टोटल टेस्ट किया है, 16 मार्क्स आपके लिए टेक्निकल मार्क्स हैं और 4 मार्क्स आपके लिए, 4 मार्क्स आपके लिए क्या हैं, प्रोफेशनल के हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोफेशनल मार्क्स के लिए आप एडिशनल पॉइंट नहीं डालोगे, कभी भी नहीं डालोगे। अगर 16 मार्क्स टेक्निकल पूछे हुए हैं तो आप टोटल 8 पॉइंट बनाओगे। कितने बनाओगे? 8 पॉइंट बनाएंगे। मैंने आपको क्या कहा, 1 पॉइंट के 2 मार्क्स होंगे। अगर जो 4 मार्क्स उसने प्रोफेशनल टेस्ट किए ना, वो हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। वो हम जो 8 पॉइंट लिखेंगे, हम उसमें अपने प्रोफेशनल स्किल्स को अपना इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। उसके लिए एडिशनल पॉइंट हम नहीं लिख रहे होंगे। ये बात आपकी क्लियर हो गई पहले तो। अब मैं आपको टाइम एलोकेशन का बता रहा था, सॉरी यार ये डिस्टर्बेंस हो रही है, सॉरी। तो पहले हम आते हैं एलोकेशन। मैंने आपको क्या बता रहा था, हम टाइम एलोकेट कर रहे होंगे। टाइम एलोकेट कैसे करेंगे हम हमने एलोकेट किया 36 मिनट अगर हमने रखे या हमने 40 मिनट रखे। जैसे लेट सपोज 8 पॉइंट मुझे लिखने हैं ना, अगर मैं 7वें पॉइंट पे हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। अगर मेरा टाइम पूरा हो रहा है छोड़ दूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि 2 मिनट में मैं लिख लूँगा ना ये पॉइंट, तो आप 8वां पॉइंट पूरा कर लें। अब बेसिक क्या है कि आपको छोड़ने का मतलब क्या है, कि मैं क्यों बोलूँगा कि छोड़ना है। लेट सपोज आप जिस पे टाइम इतना लगा रहे हैं, आपको एग्जाम में पता नहीं होता आइदर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेट सपोज आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अल्लाह ना करे आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर जा रहे होंगे तो आप एक तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपने उसी रिक्वायरमेंट पे अपना पूरा टाइम कंज्यूम कर लिया। हो सकता है आपको दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो आ रही हैं आप उसको अच्छे से समझ लें और सही डायरेक्शन में लिखें। तो आप अपना टाइम जो एलोकेट करेंगे, इससे होगा आप 100% एक तो आप अपना पेपर पूरा करेंगे। उससे होगा कि अगर आपने कहीं गलत डायरेक्शन में करा होगा तो आप इतना सफ़र नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को टैकल करने के लिए हमें क्या करेंगे, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम टाइम मैनेजमेंट को, जाहिर सी बात है, इस स्किल को, इस टाइम मैनेजमेंट को हम टैकल कर लेंगे। लीव द क्वेश्चन इस टाइम इज अप। यही पॉइंट जो मैंने अपनी इतनी लंबी करी है, इसी पॉइंट पे करिए कि भाई अपना हम टाइम एलोकेट करेंगे। जैसे पॉइंट ख़त्म होगा हम उस चीज़ को लीव अप कर देंगे। स्टार्ट विद द ईजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यूर अंडरस्टैंडिंग। आपको जो चीज़ ईजी लग रही है उससे सबसे पहले आपको स्टार्ट लेना है। सही है, जो चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है आप उसको छोड़ें। टाइम कंज्यूम, मैंने क्या बोला, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है आपको। आप इजी चीज़ें पहले कर लेंगे, आपका पेपर वो इजी वाला हो गया। अब आप आ जाएं, जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है अब उस पर पहले ही कंज्यूम कर लें। अगर पूरा टाइम आपके जो इजी चीज़ें होंगी, फिर आपको वो टाइम प्रेशर की वजह से वो भी आपको डिफ़िकल्ट लगने लगेंगी। तो आप इजी चीज़ों को पहले टैकल कर लें। डिफ़िकल्ट पे वैसे ही आपको डिफ़िकल्ट लग रही होंगी तो आपको टाइम भी कंज्यूम हो, चीज़ें हो, आपको जो फिर थॉट्स होंगे, इजी चीज़ें कर भी लेंगे तो आप थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। वो डिफ़िकल्ट चीज़ को आप टैकल कर लेंगे। फिर अब हम आते हैं चेंजेस फ्रॉम सितंबर 2023। भाई चेंजेस क्या हुए हैं आपके? नो चेंज इन सिलेबस, नो चेंजेस इन सिलेबस। आपका सिलेबस में आपकी कोई चेंजेस नहीं आई हुई। ओनली पेपर पैटर्न हैज़ चेंज। प्री सीन, जो आपका प्री सीन हुआ है वो आपके सिर्फ चेंज हुए हैं। एडिशनल इन्फो एग्जिबिट्स एंड टास्क विल बी गिवन ऑन द एग्जिबिट डे। ये पॉइंट किसके लिए? पहले आपको ये मिलते ही एग्जाम डे पे थे। पहले आज अभी क्या स्ट्रक्चर है, हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि पहले आपको प्री सीन मिलता है, फिर आपको एग्जिबिट्स दी जाती हैं एग्जाम डे पे। 3 टास्क एंड 3 to 4 एग्जिबिट्स ओनली।
पहले क्या होता था, आपको पूरा एग्जिबिट्स करके ही दी जाती थी, प्रीसीन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो आपको एग्जिबिट 1 2 3 6 6 7 7 एग्जिबिट्स भी दी गई हैं एग्ज़ाम में। तो अभी वो क्या हो गई है, क्योंकि आपको ज़्यादा डेटा आपको प्रीसीन में दिया जाता है, तो आपके लिए वो टास्क या आपकी एग्जिबिट्स वो कम हो जाती हैं। पहले टास्क एक ही कर में, वही बता रहा था, एक ही स्क्रीन पे आपके टास्क 1 2 3 होते थे, अब टोटल कितने हो गए, टास्क 3 ही कर दिए गए हैं। पहले बच्चे को टास्क भी प्रॉब्लम होती थी, वो टास्क अपनी मर्ज़ी से बनाता था, कभी 1 2 3 4 5 भी बना दिए। अब वो क्या कर दिए, वो भी फिक्स कर दिया कि भाई 3 ही टास्क करके मैं पूछूंगा। पेपर ड्यूरेशन रिड्यूस टू 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स ड्यू टू प्रीसीन, ये भी पॉइंट हमने कवर कर लिया है। ईच प्रोफेशनल स्किल विल बी टेस्टेड ओनली वंस एंड विल बी फॉर 4 मार्क्स। इस पॉइंट को ऐड करने का मतलब ये है, मकसद ये है, पहले जो आपके प्रोफेशनल जो कि आप स्किल्स टेस्ट होते थे बिफोर प्रीसीन, कहीं पे वो 2 बार भी पूछ लेता था, 2 मार्क्स के लिए भी पूछ रहा होता था। जब हम पास पेपर करेंगे तो वहाँ पे आपकी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, तभी इन चीज़ों को बताने का मतलब ये है, क्योंकि पास पेपर में ये चीज़ें आप सारी देख रहे होंगे। सारा जो P1 P3 का बताने का भी मतलब ये है, क्योंकि हम P1 P3 के पेपर्स को भी, पास पेपर्स को थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे, तभी आपको पता होना चाहिए कि यार P1 P3 का हम देख रहे हैं तो इसमें तो ये चीज़ें सर ने बताई थी कि ये ऐसे ही होती थी। बिफोर प्रीसीन का अगर हमारे पास कोई पास पेपर है तो यार सर ने ये बताया था, पहले तो ये होता था। आप ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए, यार कम्युनिकेशन यहाँ भी टेस्ट किया है, कम्युनिकेशन यहाँ भी कर रहा है, ये 2 मार्क्स के लिए क्यों कर रहा है। तो इन चीज़ों का बताने का मतलब ये है कि पास पेपर आपके वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, तभी हम इन चीज़ों को ऐसे देख रहे हैं। इन चीज़ों को बताने का मतलब सिर्फ यही है कि भाई अभी क्या है कि 4 मार्क्स के लिए टेस्ट होगा और आपका एक ही बार प्रोफेशनल स्किल टेस्ट होगा। टास्क विल नो लॉन्गर बी आंसर्ड एज अ सिंगल वर्ड रेस्पॉन्स टूल। अब ये पॉइंट मैं आपको ये भी बार बार बता रहा हूँ कि वर्ड प्रोसेसर जो आपके रेस्पॉन्स ऑप्शन होते थे ना, वर्ड एक ही होता था, स्प्रेडशीट एक ही होती थी, आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एक ही होती थी, उसमें ही आपको टास्क 1 हेडिंग करके आपने उसकी डाली, जैसे आपका टास्क 1 खत्म हुआ उसके नीचे ही वर्ड प्रोसेसर में टास्क 2, इसमें लंबी या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब टास्क 1 खत्म होगा, हम नेक्स्ट करेंगे, टास्क 2 के लिए हमारे पास अलग वर्ड प्रोसेसर, अलग स्प्रेडशीट, अलग स्लाइड्स अवेलेबल होंगी। Pre-seen material will also be available on the exam day on the CB प्लेटफॉर्म। ये आपको मैंने देखा दिया है, आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिए थे कि भाई प्री-सीन आपको एग्जाम डे पे भी अवेलेबल होंगी। अब हम देख रहे हैं कि स्टडी प्लान, हमारा स्टडी प्लान होगा क्या। सबसे पहले आपने जो ये वीडियोस देख रहे हैं, ये आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, यू हैव टू कंप्लीट द वीडियो लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल। अब ये पॉइंट डालने का मतलब ये है, देखें कोई फुल टाइम स्टूडेंट होगा, कोई जॉब के साथ कर रहा होगा, जाहिर सी बात है जॉब वाला अपनी एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से चल रहा होगा, हो सकता है वो दिन का एक ही लेक्चर सुन पाए, और जो फुल टाइम होगा हो सकता है 2 2 3 3 लेक्चर भी दिन में सुन पाए, वो पर्टिकुलरली थोड़ा चीज़ें जल्दी ख़त्म कर सकता है अपनी। जैसे वीडियो लेक्चर्स ख़त्म होंगे तो ये अब आप पे है। अब हो सकता है जो जॉब वाला बच्चा है वो वीकेंड पे अपना ज़्यादा टाइम लगा दे, जाहिर सी बात है थोड़ी हर्डल्स आएंगी आपको, लेकिन हम अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे कि कैसे चीज़ों को आप ले सकते हैं। हम इंडिविजुअल भी काउंसलिंग कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे चीज़ों को। 24/7 हेल्प विल बी प्रोवाइडेड। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी आपको, जैसे आपका कोई भी क्वेरी आएगी आपको प्रॉम्प्ट आपको रिस्पॉन्स दिया जाए। विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस, इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। भाई SBL के लिए लाजमी है हम लाइव क्लासेस करेंगे, जाहिर सी बात है, और कुछ नहीं, प्री-सीन के लिए तो हमें करनी होंगी। हम पास पेपर्स वगैरह मिलके सॉल्व करेंगे, तो वो हम जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बनेगा तो हम उसमें डिटेल शेयर कर लेंगे कि भाई किस दिन किस टाइम पे क्लास हम कर रहे होंगे। स्टार्ट प्रैक्टिस SBL क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। प्रैक्टिस जो करने हैं हमें SBL के क्वेश्चन करने हैं, वो कैसे करेंगे, पहले P1 P3 से बेस बना के वहाँ से चीज़ें आइडेंटिफाई करना हम सीखेंगे। हमारी जो है कि नॉलेज, हमारी टेक्निकल नॉलेज जो है कि वो पूरी होगी, हम फिर पास पेपर्स को भी पूरा जल्दी से सोल्व करना है। ग्रैंड रिवीजन ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड समरी नोट्स इंशाल्लाह विल प्रोवाइड यू, कि भाई समरी नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे कि भाई कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट टू बी रटाफाइड, जो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। रटे का मतलब ये नहीं है
म करके आपको बस ऐसे चीज़ें याद हो, नहीं। रट्टे का मतलब मैं उसके लिए रट्टा बोलता हूँ जो बच्चे इंग्लिश में सफ़र करते हैं मेरी तरह। बेसिकली हम जो है कि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का माहौल, और बाहैसियत कौम जो ऑडियंस हमें सुन रही है, हमारी इंग्लिश जो है कि एक मदर लैंग्वेज नहीं है, तो हम उस चीज़ में सफ़र करते हैं। जिनकी इंग्लिश अच्छी है, मैं उनके लिए ये चीज़ नहीं बोल रहा, जिनकी अच्छी नहीं है वो सफ़र करते हैं, हालांकि उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। अब एग्ज़ाम में वो अंग्रेज़ी पे जो कि अपना सेंटेंस बनाने में भी अगर फंस जाएंगे, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें बिल्कुल रटी होनी चाहिए टू दी पॉइंट, जैसे आप एग्ज़ाम में सफ़र नहीं करें। भाई हम इस चीज़ पे नहीं जाने कि भाई रट्टा लगा रहे हैं, पर्चा निकाल रहे हैं ना, तो हम वो हर पॉसिबल वे, हर पॉजिटिव चीज़ पॉसिबल वे हम करेंगे जिससे हमारा पर्चा निकल सकता है। अब नीचे हम देखते हैं कि भाई स्टडी बुक जो मैंने आपके लिए सजा के बनाई हुई है, उसका कंटेंट क्या है। सबसे पहले आपका जो चैप्टर, अब इससे आपका ये भी क्लियर होगा, आपकी बुक जो है कि 131 पेजेस की कुछ आपकी बुक ये बनी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम चैप्टर में क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू एसबीएल एग्जाम। अब हमने जो आज देखा है ना, वो हमने देखा इंट्रोडक्शन एज एन एसबीएल पेपर पर्सपेक्टिव। हमने देखा कि भाई क्या स्ट्रक्चर, क्या प्रीसीन, क्या फेलियर रीज़न है, पासिंग रेशो, स्ट्रक्चर क्या है कि 80-20 ये करा है। इंट्रोडक्शन ऑफ एसबीएल, भाई एसबीएल इटसेल्फ क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर का मतलब क्या है, वो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एसबीएल एग्जाम में। पहले चैप्टर का हमारा नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। भाई क्या है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, तो स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि आखिर भला ये चीज़ है क्या। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यहाँ से आपकी असल चीज़ें, आपके मॉडल्स, जो आपका ये पेपर एक डिफरेंशियल पेपर है ना, यहाँ से हम मॉडल्स शुरू करेंगे अपने, कि क्या क्या मॉडल्स आपकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आपके काम आते हैं, जिससे आप अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, इसमें भी हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है कि आपने मॉडल्स, स्ट्रेटजीज, थ्योरीज पढ़ रहे होंगे। टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी लेकिन आपने सुनी ज़रूर होंगी, बिग डेटा, मतलब जो भी ये सारी चीज़ें अभी मार्केट में चल रही होंगी वो आप चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे। इनएबलिंग सक्सेस एंड चेंज मैनेजमेंट, ये भी थ्योरी आपके लिए थोड़ा नहीं है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। चेंज मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट अगर किसी बड़े चेंज की तरफ जा रही है तो उसको कैसे टैकल करना है, क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखने हैं, कोई मॉडल्स, थ्योरीज, वो भी हम यहाँ पे टैकल कर रहे होंगे। फाइनेंस इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आपका भाई F5 की थोड़ी चीज़ें, F9 की इन डेप्थ डिटेल नहीं चीज़ें आपकी टेस्ट हो रही होंगी, घबराना नहीं है हमें, लेकिन टच चीज़ें हो रही होंगी वहाँ से, कहीं ना कहीं से NPV आपको बताना है कि भाई पॉजिटिव है या क्या नहीं है, वो हम चीज़ें सारी यहाँ पे टैकल कर रहे होंगे इजी करके। लीडरशिप की थ्योरी आपने F1 के पेपर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, वही चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे होंगे, या SBL के लेवल पे पढ़ रहे होंगे। कई चीज़ें आपने F1 में डिटेल में पढ़ी होगी, यहाँ पे हम उसको हो सकता है SBL के लेवल पे उसको हम डिटेल पे ना पढ़ें। कोई चीज़ें आपने वहाँ F1 में डिटेल में ना पढ़ी हो सकता है SBL के लेवल पे आपको उसको इन डिटेल में पढ़ना पड़े। गवर्नेंस में हम चीज़ों को देखते हैं, स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं। रिस्क का आपका चैप्टर है, हम यहाँ पे रिस्क को देखेंगे, रिस्क में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मॉडल्स हैं, तारा मॉडल है आपके भाई, जो भी मॉडल हैं हम वहाँ यहाँ पे देख रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स एंड ऑडिट, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स क्या हैं, ऑडिट के हिसाब से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे आपके इस सब। बेसिकली इन चीज़ों को बताने का मतलब ये है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि भाई SBL में आप चीज़ें पढ़ेंगे क्या क्या रिलेटेड चीज़ें आपके लिए आ सकती हैं। आपकी बुक में एंड में फिर आपको वेरियस फॉर्मेट दिए गए हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको फॉर्मेट शुरू में ही अच्छे से दिखा के समझा दूँ, ताकि जब हम पास्ट पेपर्स पे अगर जाएंगे ना, आपके लिए कोई फॉर्मेट नया ना हो। और ये चीज़ें आपको एंड में जाके मैं बताऊं, या मैं बताऊं ही ना कि मतलब मैं पास्ट पेपर जब करने बैठूं, लेट सपोज उसमें रिपोर्ट पूछ रहा है, तब मैं आपको रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा प्रोफेशनल मार्क्स और आपके फॉर्मेट्स
हमारे पहली क्लास में कोशिश करके हम टैकल कर लेंगे, ताकि आगे चल के जब हम पास्ट पेपर्स कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपकी टेस्ट हो रही हो। मैंने आपको क्या कहा कि ये इनबिल्ड आपकी शक्तियाँ हैं। देखिए आपने बचपन में एप्लीकेशन तो लिखी होगी ना, टू दी फ्रॉम सब्जेक्ट, कोई छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी होगी ना, वो ही था समझे फॉर्मेट। हमने वो भी पूरा एप्लीकेशन नहीं, वो ऊपर वाली टू दी फ्रॉम, ये आपको चीज़ें समझनी है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। हम फॉर्मेट्स को ईजिली समझ लेंगे, ताकि जब हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो विद इन प्रैक्टिस वो चीज़ें आपके फॉर्मेट्स भी कवर हो रहे हों, आपके प्रोफेशनल मार्क्स भी कवर हो रहे हों, और आपकी टेक्निकल नॉलेज तो आपकी कवर हो ही रही होगी। जाहिर सी बात है, आप टेक्निकल नॉलेज होगी तो आप अपने आंसर की बॉडी लिख रहे होंगे। ऐसा ना हो एंड में आप बोलेंगे यार सर ने इस स्किल का तो पता ही नहीं, इस फॉर्मेट का बताया नहीं। तो हम कोशिश करेंगे उसको अपनी फर्स्ट क्लास में टेकल करके हम फिर पूरा का पूरा 80 मार्क्स पे हम फोकस करके आपके ये जो प्रोफेशनल मार्क्स और फॉर्मेट वाली चीज़ें हैं वो खुद ब खुद, ताकि आपकी प्रैक्टिस में चीज़ें होती जाएंगी। अब ये थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ है कि भाई आपका कंटेंट चैप्टर वाइज क्या होगा। सबसे पहले अगर चैप्टर 1 में देखूं, चैप्टर 1 आपका मैंने आपको क्या बताया, इंट्रोडक्शन टू एसबीएल एग्जाम है आपका। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि भाई आखिर एसबीएल स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर है क्या, एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम का मकसद क्या है। इस एग्ज़ाम को अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद आप में क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये एग्ज़ाम है किसके लिए, आपको किस लेवल के लिए तैयार किया जा रहा है, तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए है। द स्ट्रेटेजिक लीडर क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। तो स्ट्रेटेजिक लीडर क्या होना चाहिए, उसकी सोच क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें हम देख रहे होंगे। बाकी आपके जो है कि मैंने आपको क्या बताया, हम प्रोफेशनल स्किल्स भी आपके पहली क्लास में ही टेस्ट कर रहे होंगे, उनकी डेफिनेशन वाइज हम उनको समझेंगे, उनको एग्जांपल वाइज समझेंगे कि किस तरीके से हमें उनको इनबिल्ड हमारी शक्तियां जो है कि हम ये अपनी कैसे बाहर निकालेंगे, हम उन चीज़ों को देख रहे होंगे। चैप्टर 2 में हम क्या देखेंगे भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम डिटेल में देखेंगे कि भाई है क्या प्लानिंग, आखिर स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे होगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या है, कैसे उस चीज़ का प्रोसेस है, वो हम डिटेल में उस चीज़ को देखेंगे। आपके लिए जो चीज़ नहीं होगी स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट होगी। स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट भी अगर छोटा बस मैं बता दूं, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। गो विथ टाइम। अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इन डिटेल हम इसको चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से आपकी असल कहानी जो होगी शुरू होगी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 से। यहाँ पे हम पेस्टल एनालिसिस में आपको 2-3 बार आई थिंक रेफ़र कर भी चुका हूँ कि आपकी पेस्टल एनालिसिस है, जहाँ से आपका पी जो है कि पी फॉर पॉलिटिकल होता है, ई फॉर इकोनॉमिक होता है, एस फॉर सोशल होता है। तो इससे आपके हर एक जो आपका लेटर है ना, किसी न किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। इन डिटेल में हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे जब हम इस चैप्टर पर आएँगे। 5 फोर्सेस एनालिसिस, पोर्टर 5 फोर्सेस भी बोलते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस देखेंगे, शॉर्ट एनालिसिस, ये कुछ मॉडल्स हैं जो आपने शॉर्ट एनालिसिस आई थिंक आपने F1 में ज़रूर देखी होगी, वैल्यू चेन एनालिसिस भी आपने देखी होगी, आपने F1 में पढ़ के आए होंगे। ये चीज़ें आप ना कहीं आप पढ़ के आए हैं। हम अब इसको SBL के लेवल पे देखेंगे कि भाई आइदर वो ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ के आए हैं या आप कम डिटेल में पढ़ के आए हैं। SBL के लेवल के हिसाब से हम SBL के लेवल के हिसाब से उन चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे, और उनकी इम्प्लीकेशन एग्ज़ाम में हम कैसे करेंगे वो सारी हम चीज़ें देख रहे होंगे। तो अभी की आज की क्लास हम यहीं के इंट्रोडक्शन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज देखा क्या क्या। तो आज की हमारी क्लास का जो एजेंडा था, शायद आपको शुरू में एजेंडा से समझ ना आ रहा हो, अब आपको
उम्मीद करता हूँ हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, तो हम आपको अभी समझ आ रहा होगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल। भाई एसबीएल क्या था, P1 P3, मार्क्स भी मैंने आपको बता दिया उनकी। मैंने आपको बताया था कि ठीक है ये आपके लिए पेपर पर्सपेक्टिव से इररिलेवेंट है चीज़ें, लेकिन पता होना लाजमी है। पता होना कहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। जब हम P1 P3 के अगर 5 पेपर देख रहे होंगे तो आपको सिनेरियो वहाँ पे डिफ़िकल्टी ना हो, आप बोलेंगे यार ये तो सिर्फ 4 मार्क्स के लिए सिर्फ चीज़ें पूछ रहा है क्या। भी आपको एक बैकग्राउंड होना लाजमी है आपके लिए। पेपर पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट स्ट्रक्चर ऑफ एसबीएल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई करंट आपका पेपर जाहिर सी बात है कैसा, क्या उसका स्ट्रक्चर है। डिफरेंस बिटवीन एसबीएल एंड अदर एग्जाम, हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं कि भाई इंटीग्रेटेड स्टडी है, प्री सीन है, एक्सपेंसिव है, उनकी हमने फिर क्या देखी, एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल पॉइंट्स, हमने उनकी एनालिसिस देखी। सारी चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल हैं, कोई चीज़ हमारे लिए अनफेवरेबल नहीं है, हमने वो सारी चीज़ें देख रही। एसबीएल पासिंग रेशो, जो ये मैं बार बार फेवरेबल बोल रहा हूँ, उसकी मैंने बेस जस्टिफिकेशन आपको कहाँ से दी कि भाई एसबीएल का पासिंग रेशो प्री सीन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप बच्चों के लिए पॉजिटिव है तो उसका रेशो प्री सीन के आने के बाद वो बड़ा है, तो मैं उसको अपनी बेस जो है कि आपको क्या दे रहा हूँ, रीजनिंग दे रहा हूँ, जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। पासिंग रेशो में हमने फिर अदर पेपर के साथ भी उसको कंपेयर किया। अदर एग्जाम्स में हमने देखा तो एसबीएल का सबसे हाईएस्ट पासिंग मार्क्स है, पासिंग रेशो है उसका। पेपर स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि क्या है भाई, 80 to 20 में बायफर्केट है, 20 आपके प्रोफेशनल स्किल्स के लिए हैं, 80 आपके लिए टेक्निकल मार्क्स के लिए हैं। हमने टूर ऑफ सीबी प्लेटफॉर्म किया कि भाई सीबी प्लेटफॉर्म आपका कैसे दिखेगा, आपकी क्या एग्जिबिट्स होंगी, एग्जिबिट्स का वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है, आपके अदर एग्जाम्स में नहीं होता। टास्क क्या है, प्री सीन आपको वहीं शो होगी। आपका रोल आपको हो सकता है फ्रंट स्क्रीन पे दिया हो या एग्जिबिट्स में अंदर दिया हो, जैसे हमने जैसे एग्जाम्पल में देखा उसके लिए आपको कहाँ पे शो कर रहा था, फ्रंट स्क्रीन में आपके लिए शो कर रहा था। रीज़न ऑफ फेल्योर हमने देखे, हमने रीज़न ऑफ फेल्योर देखे कि बच्चा आखिर फ्लंक क्यों करता है, वो भी हमने अच्छे से देख लिया। जहाँ पे हमने देखा कि भाई लिंकिंग नहीं है, पर्टिकुलर एक ही रिक्वायरमेंट पे हमने टाइम कंज्यूम कर लिया। टेक्निकल नॉलेज आपकी जो है कि वह पूरी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है आपकी टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी तो आप फ्लंक करेंगे चीज़ों को, आपको स्ट्रगल करेंगे आप। चेंजेस फ्रॉम सितंबर 2023 हमने ये भी सारी करी कि भाई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, प्री सीन हुआ है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई ऐसी मेजर चेंज नहीं हुए। स्टडी प्लान हमने देख लिया कि भाई आपको वीडियो लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल जो है कि आपको ख़त्म करने हैं और आपको पास पेपर्स पे आना है। हम रिवीजन भी करेंगे। मैंने आपको कंटेंट दिखा दिया आपको बुक का कि कैसे कंटेंट होगा, कौन से चैप्टर हैं, किस नाम से चैप्टर हैं, और शुरू के 3 चैप्टर्स का मैंने आपको ये भी कंटेंट बता दिया कि उन चैप्टर का इन डेप्थ में कंटेंट क्या होगा जो हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिल रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।